हेलो फ्रेंड्स, शुरू हो जाएं वही मोटिवेशन स्टोरीज़ लेके। कुछ अच्छा लग रहा है ना सुनने में, तो फिर मैं शुरू करूं कहानी आज की। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मिडास स्पर्श यानी मिडास टच करके है। ये एक कहीं का राजा था। तो क्या उसके पास ढेरों सोना था, इतना सोना कि वो गिनते गिनते थक जाता था। ऐसे एक दिन क्या है कि वो अपने कमरे में कक्ष में बैठा हुआ था। तो वो सोना गिन रहा था। तो वहाँ से एक अजनबी गुजरा। तो उसने, जो मिडास था, उसने बहुत उसकी सेवा शुश्रूषा की, खाने के लिए, आराम के का ध्यान रखा। तो वो अजनबी बहुत खुश हो गया उसकी सेवा भाव से। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से और बातों से बहुत खुश हुआ हूँ मिडास। तुम कोई भी मुझसे वरदान मांग सकते हो किसी भी तरीके का, और वो पूरा होगा। तो बोला अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कोई भी चीज़ छूँ तो वो सोना में परिवर्तित हो जाए, पूरा वो सोना बन जाए। बोला ठीक है। और फिर जब मतलब कह के वो अजनबी चला गया वहाँ से। उसके बाद जब उठा वो, मतलब सोना गिन करके, तो उसको लग रहा था ये सपना कहीं ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। खैर कोई बात नहीं है। अब वो सोया और सवेरे क्या हुआ कि, और उसने, अजनबी ने कहा था कि ये भोर में जो सूरज की किरण होगी, वो पहले तुम उठना, उसी किरण के साथ ही तुम्हारे सोना, मतलब छुओगे जिस चीज़ को, सोना में परिवर्तित हो जाएगी। उसका ठीक है। सवेरे उठा तो सबसे पहले तो उसने नेचुरली अपने बिस्तर को, पलंग को छुआ। देखा वो सोने का बन गया। बड़ा खुश हुआ, अरे पूरा पलंग सोने का, ये तो चमत्कार हो गया, मेरे पास और भी सोना बढ़ गया, सोना बढ़ गया। बहुत खुश होता रहा। इसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने सोचा कि चलो अभी फल और वो खाने से पहले एक किताब मैं पढ़ लेता हूँ। तो वो किताब पढ़ने लगा। तो जैसे उठाया किताब को, वो भी सोने की हो गई। वाह, बड़ा चमत्कार है। सोचा अब थोड़ा भूख भी लग रही है, तो उसने फल और अपनी टोकरी में से निकाला फल और सूप और वगैरह। तो देखो जो जो भी गिलास, बाउल, चम्मच जो थे, जैसे टच करता था वो सोने की हो जाती थी। अब थोड़ा सा वो हुआ परेशान कि अरे मैं खा भी नहीं पाऊँगा क्या, ये एक चीज़ है। इतने में उसको खिड़की से खेलती हुई उसकी बेटी दिखी, प्यारी बेटी जो उसके दिल के बहुत करीब थी, बहुत उसको प्यारी थी। तो वो दौड़ती दौड़ती आ गई उसके और अपने पापा के कंधों में झूल गई। देखा वो भी सोने की हो गई। अब वो बेचैन हो गया कि मैं अपनी बेटी को खिला नहीं सकता हूँ, खाली ये सोने की मूर्ति बन गई है, मैं उससे बात नहीं कर पाऊँगा, मैं खेल नहीं पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा उसके बाद। अब उसको बहुत चिंता सताने लगी, अब मैं क्या करूँ, और मैं ना खा पाऊँगा और ना पी पाऊँगा, अब करूँ तो करूँ क्या। बहुत परेशान हुआ। खैर फिर वही अजनबी वहाँ से आया। बोले अब तो खुश हो, सोना ही सोना है तुम्हारे पास। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे पास, मेरे को अपना सारा सोना मैं छोड़ दूँगा, मेहरबानी करके मेरी बेटी लौटा दो, क्योंकि उसके बिना तो मेरी हर चीज़ मूल्यहीन हो गई है। तो अजनबी ने कहा कि अब तुम पहले से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए। और फिर उसने अपना वरदान भी वापस ले लिया और ये कहा कि अब तुम बताओ, भोजन और तुमको प्यारी बेटी चाहिए, या उसके बदले में तुमको सोना और बेटी की सोने की मूर्ति चाहिए। तो उसने पैर पकड़ लिया, बोला मैंने कान पकड़े, अब कभी भी नहीं, मुझको सोने से वो है, और मैं ज़िंदगी में अब कभी भी ऐसी कामना नहीं करूँगा। आज मेरे को सीख मिल गई है कि जीवन में खाली सोना ही नहीं होता है, गोल्ड मतलब गोल्ड नहीं होता है, उससे भी प्यारी चीज़, बहुमूल्य चीज़, जो जीती जागती चीज़ होती है, जिससे के साथ हम अपनी सुख दुख को शेयर करते हैं, या खाने पीने की चीज़ होती है जिससे कि हम भोजन करते हैं, पेट भरते हैं, वो हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। तो साथियों, मित्रों, मिडास टच जो कि एक पीछे हमारे एक सीख ये छोड़ जाती है कि कभी भी घटिया या विकृत जो जीवन के मूल्यों से जो दुख मिलता है, और कई बार इच्छा पूरी होना और न होने से बहुत बड़ा दुख बन जाता है। तो कभी भी हमें अपने माइंड से निकाल लेना चाहिए कि जो भी विकार युक्त चीज़ हैं या एकदम घटिया चीज़ें हैं, उसको अपने दिमाग में हावी ना होने दें।
बल्कि अच्छी सोच, अच्छे विचार ही आप अपने अंदर लाएं और उसको आगे भी बढ़ाएं, इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में उसको उतारें, उसका पालन करें, उसके प्रति समर्पण रहें। फिर जीवन हमारा बहुत ही सुगमता से, सरलता से आगे बढ़ता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बच्चों तक ये कहानी ज़रूर पहुंचाइएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।